फंडामेंटल और ओरिजिनल मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, रगड़ के चार्ज करना, यही ओरिजिनल मेथड है। और इस मेथड से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है बॉडी पर उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है सुनो, जब दो न्यूट्रल बॉडी को रब्ड करोगे, मान लो ये दो बॉडी है, दोनों में किसी पर चार्ज नहीं है, इस पर भी चार्ज 0, Q1 0 एंड Q2 0 बिफोर रबिंग, और रबिंग करेंगे तो फिर दोनों पर चार्ज अपीयर होता है। आफ्टर रबिंग इस पर जितना पॉजिटिव दूसरे पर उतना ही निगेटिव, ये आफ्टर रबिंग। इसका मैकेनिज्म क्या है, ऐसा क्या हो गया रबिंग करने पर चार्ज ट्रांसफर हुआ। पहले से कहां चार्ज है दोनों, जो चार्ज ट्रांसफर होगा क्या हुआ होगा, रबिंग करने से पार्टिकल का ट्रांसफर होता है ना, क्या कुछ इसका कुछ पार्टिकल उसमें चला जाएगा, उसका उसमें आ जाएगा, ये सब होगा। तो इस बॉडी में 3 पार्टिकल तो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन पार्टिकल का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्यों नहीं हुआ, हाँ सेंटर पर होता है, सरफेस पर वाला पार्टिकल ट्रांसफर होगा। ये हुआ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। वो दोनों इनिशियली अनचार्ज है, तो क्यों अनचार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होगा, इसलिए अनचार्ज है। तो सपोज करो कि इसमें मान लो 10 प्रोटॉन था, 10 ही गो इलेक्ट्रॉन था, इसलिए अनचार्ज है। इसमें मान लो 5 प्रोटॉन तो 5 ही गो इलेक्ट्रॉन, इसलिए अनचार्ज है। जब रबिंग किए होगे तो क्या हुआ होगा, इसमें से मान लो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही ठो रहेगा ना इसमें। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर प्रोटॉन अभी भी 5 ही को रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 7। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, इस पर क्या एक्सेस में रह गया, 2 ठो प्रोटॉन एक्सेस में रह गया। ये 5 प्रोटॉन 5 ही को इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, इसमें क्या एक्सेस में रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो तुम ही देख रही है, इस पर फाइनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेस में है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेस में, ये निगेटिव चार्ज। और अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में सेम, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये बात है, देखो सुनो, अब ये कौन देखने गया कि इसमें से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, किसमें से किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन वाले में से कम इलेक्ट्रॉन वाला में जाएगा, नहीं ये बात नहीं है, ज्यादा डेंसिटीज वाले से कम डेंसिटी वाले में जाएगा। क्या, हाँ उसमें से भी इसमें आया होगा, हो सकता है इसमें से भी उसमें गया होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या, ये नहीं बोलोगे इसी में से उसमें गया है, ये नेट ट्रांसफर है। तो उतार, सबको फिगरे से समझ लो, फिगर उतार लो। तो in general, if number of transferred electron is n, then charge appear on body is कितना, ne। अभी 2 ही ना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता 2 ही, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ne। if number of transferred electron या if net transfer of electron is n,
then charge appear on body Q बराबर प्लस माइनस एनी, प्लस लेना जिसमें से इलेक्ट्रॉन हटा होगा, माइनस लेना इसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में n क्या हुआ? n किस चीज को बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी था, उसमें 50 गो इलेक्ट्रॉन था, अब 15 गो इलेक्ट्रॉन हटा लिया आप उसमें से, तो उस पर जो चार्ज अपीयर होगा उसमें 35 गो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा कि 15 गो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? वो चार्ज अपीयर किस इलेक्ट्रॉन के चलते होगा? रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन के चलते कि जो फाइनली बच गया 35 गो उसके चलते? रिमूव्ड के चलते, 15 के चलते। उस पर चार्ज यदि पूछे तो Q बराबर एनी में n की जगह 35 मत लेना, 15 लेना। नहीं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ना कि रेस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये एक न्यूमेरिकल देखो तो इस पर करवाते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, उसमें देखो फ्रॉम 3.6 ग्राम H2O 10% electrons are removed. Electrons are removed. Find first में number of electrons removed, charge appear on water sample, सुनो, इतना ग्राम H2O में से 10% इलेक्ट्रॉन हटाए हो तो कितना इलेक्ट्रॉन हटाया? ये परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने बोल रहा है। देखो, परसेंटेज तब तक नहीं निकल सकता है जब तक टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पता हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? 3.6 ग्राम H2O में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना पड़ेगा, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन इन इतना ग्राम H2O पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में जो प्लानिंग है सॉल्यूशन का कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.6 ग्राम H2O। अब ये टास्क कैसे कंप्लीट करोगे कि इतना ग्राम H2O में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? एक आदमी से पूछ, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे पहले 3.6 by 18 into Na और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे हम लोग को टोटल मिल जाएगा। फिर टोटल से 10% निकाल लेंगे। मैंने क्या बोली? क्या पहला स्टेप बोलो, क्या करें अब हम? किसका मोल्स निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का मोल्स निकाले, ठीक है। हाँ, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई किए और एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, पहले देखो इतना ग्राम H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है ये निकालना है, तो पहले तो निकालो कि इतना ग्राम H2O में H2O क्या गो है। क्या सुनो, पहले इतना ग्राम H2O में क्या निकालेगी? H2O की संख्या। किसका संख्या? पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये पहले पता करो। तो नंबर ऑफ H2O पता करो। एक मिनट शांत रहिए। नंबर ऑफ H2O का नंबर के लिए पहले H2O का मोल्स पता करो। तो जो होता है फॉर्मूला वेट इन ग्राम बाय मोलेकुलर वेट, ये मोल्स ऑफ H2O हुआ ना। एक मोल कोई भी चीज होता है तो उसमें कितना होता है वो चीज, इतना होता है वो चीज, ठीक है।
तो ये हो गया 3.6 बाई 18 मोलिकुलर वेट H2 होगा कितना 18 इंटू इतना। ये किसकी संख्या निकाली H2O की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नहीं। अब एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको ना पूरा को X मान लेते हैं, थोड़ा देर रुक जाओ। तो अब लिखोगे सिंस 1 H2O कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, since 1 H2O contain 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.6 ग्राम H2O, ये 10 इंटू एक्स, इसको हम x मान लिए थे, ये H2O की संख्या था। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसी का 10% रिमूव किए हो ना, इसमें से 10% अब निकालना होगा। इसलिए नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन ये 10x का 10% यानी 10/100। तो ये 10 ये भी x से आया ना, क्या आया x ही आया। यही x क्या हुआ n हुआ ना। रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते आए हैं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हो, स्मॉल n से। तो फिर ये तो फर्स्ट में था, दूसरा था कि टोटल चार्ज बताओ, तो चार्ज के लिए नहीं प्लस एन ना, रिमूव किया जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो प्लस एन लोगे। मोल कंसेप्ट पूरे केमिस्ट्री का सीख जाता है, सुनते हैं कि मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम होते रहता है ना। ये न्यूमेरिकल ना, एक दिन कोई बच्चा एक बार नहीं समझ में आ रहा, देखो आप इसको जैसे उसको जब बताया ना कि देखो 3.6 मान लो कि 15 केजी एप्पल है, उसमें कितने सीड्स होगा, यदि एक एप्पल में 4 गो सीड हो तो पहले 15 केजी एप्पल में एप्पल की संख्या निकालो, एक एप्पल में 4 गो सीड्स है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वही क्वेश्चन है ये। चलो सुनाओ, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। सुनिए, ऐसे जो कभी मत बोलना कि व्हेन एनी टू न्यूट्रल बॉडी आर रब्ड, सुनो क्या सुनो इधर स्टेटमेंट सुनो, इफ एनी टू न्यूट्रल बॉडी आर रब्ड, ये नहीं बोलना कर। इफ सम टू न्यूट्रल बॉडी आर रब्ड देन दे अपीयर चार्ज। कोई भी दो न्यूट्रल बॉडी को रब्ड कर दोगे तो कोई जरूरी नहीं चार्ज अपीयर होगा। कुछ ही पेयर डिफाइन किया गया है, कुछ पेयर डिफाइन किया गया है, उसका रबिंग करोगे तो चार्ज आएगा, किसी भी दो को नहीं। हम देखें ऐसा लिखा हुआ बहुत जगह, इफ टू एनी टू न्यूट्रल बॉडी आर रब्ड, ये गलत बात है। एनसीईआरटी बुक सब में वो पेयर डिफाइन है, कंघी को बाल से रब्ड करेंगे, ग्लास रॉड को सिल्क धागा से, कुछ पेयर है जिसका रबिंग करेंगे तो चार्ज अपीयर होगा। अगला जो मेथड है चार्ज अपीयर होने का वो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस पर न्यूमेरिकल है अंदर में। चार्जिंग बाय कांटेक्ट ये तो बहुत सिंपल मेथड है। इसमें तो क्या है ना कि पहले से एक चार्ज बॉडी ऑलरेडी होना चाहिए आपके पास और एक अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी। फिर क्या करोगे, इस अनचार्ज बॉडी को इससे कांटेक्ट करोगे, रिमूव करोगे। फिर इसको कांटेक्ट किया दोनों को और रिमूव किया, तो वो जो अनचार्ज बॉडी था बी, उस पर भी चार्ज आ गया। अब इस पर Q1 Q2 मानो चार्ज, अब कैपिटल Q नहीं लोगे इस पर, ठीक है। इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करेंगे तो ये चार्ज हो जाता है। तो
लेकिन इस मेथड में ये अनचार्ज बॉडी मस्ट बी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। क्या? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। छोड़ो अभी इस बात को, अभी आएगा वो टॉपिक बाद में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो लेकिन एक बात, कांटेक्ट से पहले टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इतना, तो कांटेक्ट के बाद भी टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इतने ही रहेगा, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर कितना? Q। इसी का कुछ चार्ज इसमें चला गया है ना? नहीं, इसका चार्ज इसमें नहीं चला गया। इसको जब कांटेक्ट किया इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसलिए ये चार्ज हुआ। इसका चार्ज उसमें नहीं चला गया, इसमें से कुछ, इसी में से क्यों इलेक्ट्रॉन आई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी, ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। लेकिन दोनों का सम अभी भी टोटल चार्ज Q के बराबर रहे। ये भी एक मेथड है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मेन एक मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस फिगर को कर लो। अगला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे रिलेटेड तो बहुत काम करना है आगे आपको, जब कंडक्टर एंड इंसुलेटर हम लोग पढ़ेंगे। और आपके नीट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन खाली कंडक्टर से पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से। तो वो गॉस थ्योरम चैप्टर में जब जाएंगे तो SC वर्मा में वहां पर न्यूमेरिकल्स है इस पर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के प्रॉपर्टी पर। NCERT तो शुरू में स्टार्टिंग है वहीं से किया है, कंडक्टर एंड इंसु, लेकिन वो सब बात नहीं ना बोल पाया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं था, तो कहां से सब बात बोल देगा वो। देखो ये इंडक्शन फेनोमेना डीपली पढ़ना बाद में, अभी बस इतने जानो कि इसमें भी एक चार्ज बॉडी पहले से होना चाहिए और एक अनचार्ज बॉडी, लेकिन ये अनचार्ज बॉडी मस्ट बी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, मस्ट बी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। और इसको इससे टच मत करना, खाली क्लोज कर देना, नजदीक ले आना, खाली नजदीक ले आ जाता है, इसको टच नहीं करना है। तो जब नजदीक लाओगे तो क्या देखा गया इसमें? यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है पहले से, तो यहां क्या देखा गया? इसका हाफ सरफेस निगेटिव और अगला हाफ सरफेस पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो क्लोज वाला सरफेस पर निगेटिव एक्वायर करेगा, जितना निगेटिव इधर से उतने ही पॉजिटिव। ये बात हुआ। अब ये क्यों हुआ, ये चीज कंडक्टर का प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे वहां पर बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। सो एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सुन लो। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वांडरिंग कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर, वो भटकते रहता है 3 डायमेंशनली। जब ये वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उस पर फोर्स लगा, क्या ये चार्ज बॉडी क्या करेगा? इसके अंदर जो वांडरिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगाएगा इधर, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन यहां पर आके जमा हो गया इस सरफेस पर, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज हो गया। समझे? इसका निगेटिव चार्ज डेवलप होने का कॉज समझा ना? इलेक्ट्रॉन भटक रहा था इसके अंदर, भटक रहा था, और जब ये इस चार्ज बॉडी के नजदीक आया तो ये चार्ज बॉडी इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस पर आके एक्यूमुलेट करवा दिया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया इस फेस पर, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? नहीं, इस निगेटिव चार्ज का तो काउज है कि इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर से यहां आके जमा हो गया, इसलिए नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज का काउज है कि भाई पहले से तो टोटल चार्ज 0 था और ये निगेटिव चार्ज हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होना चाहिए ना,
इसलिए उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज हम लोग अपना मन से प्रोड्यूस करवाया, टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई पार्टिकल चला गया है वहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बात नहीं है, समझी? वो भी बात है जो सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे वहां बात करेंगे उसका, कि इलेक्ट्रॉन जब हटता है ना अपने पोजीशन से, यहां एगो होल छोड़ के जाता है जिसका नेचर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो चला गया वहां। वो अभी नहीं बात करेंगे, अभी यही बोलेंगे कि टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियली टोटल चार्ज 0 था, हम बाहर से चार्ज दे नहीं रहे हैं उस पर, अपने आप प्रोड्यूस हुआ है निगेटिव। तो कोई चार्ज जब अपने आप प्रोड्यूस होता है तो वो ऑलवेज पेयर में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहे, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो बताओ अपना बॉडी चार्ज हुआ, कहां चार्ज हुआ? अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0 ही है, चार्ज कहां हुआ? बस यही बोलो कि जो चार्ज छुपा हुआ था अंदर में उसको हम खोज के निकाल के सेपरेट किए, चार्ज हुआ कहां? नेट चार्ज अभी भी 0 है। अब क्या करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज साइड से अर्थिंग कर देंगे इसको, आप समझे? अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन भेज देता है, तब तक भेजता है जब तक ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं हो जाए, समझा? अर्थ का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन भेज देना। तो ये इलेक्ट्रॉन भेजते जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होते चलेगा। फाइनली आपके इस बॉडी पर अब जाके टोटली कौन चार्ज अपीयर हुआ? पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से कौन चार्ज प्रोड्यूस होगा? ओनली निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। हुआ, अब हम लोग मेन टॉपिक में इंटर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल वहां से मिलेगा हम लोग को। ये सब तो कुछ बेसिक बात किया हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें जो कहीं कुछ जरूरत है एक बात का, लेकिन उसका प्रूफ हम बाद में करेंगे इस इंडक्शन वाला में, कि कोई बॉडी है जैसे उसको मिटावे न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल में कुछ यूज है, कुछ फॉर्मूला का, कुछ कंसेप्ट का, जो बाद में प्रूफ देखना। अभी खाली इतना जान लो कि यदि ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, दोनों को टच करोगे, दोनों को, इसका रेडियस मान लो R1, इसका रेडियस R2। जब इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, इस दोनों बॉडी को, और फिर रिमूव करेंगे, तो फिर क्या होगा? चार्ज का शेयरिंग होता है दोनों के बीच, और जो चार्ज शेयरिंग होता है, इस पर जो चार्ज आएगा, अब इस पर Q1 डैश मान लो, इस पर Q2 डैश मान लो, वेयर Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, एंड Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू यहां पर R2। मतलब चार्ज जो शेयर होगा दोनों के बीच वो ऐसे शेयर होगा, रेडियस R1 R2। इसका यूज है फोर्स का न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं पर, इसे, लेकिन ये इसका प्रूफ हम बताएंगे जब आएगा वहां कंडक्टेंस रेट वहां पर।